नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का योगा विद सत्यम पर। आई वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कपाल भाती। जी हाँ, मैं जानता हूं कपाल भाती के बारे में कई लोगों ने कई तरह की बातें की हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कपाल भाती के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जो कि बहुत कम कहे और सुने गए हैं। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे कि कपाल भाती क्या होती है, कपाल भाती कब करनी चाहिए और कपाल भाती करने का सही ढंग क्या है, क्या क्या प्रकार हैं कपाल भाती के, ये सभी हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि कपाल भाती क्या होती है, हम क्यों करते हैं इसके लाभ क्या हैं और कब और कैसे करना चाहिए इसे। और ये सब जानने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप कपाल भाती को अपनी दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करेंगे और इसके अनगिनत लाभ आपके जीवन में उतर पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अपने नियर एंड डियर वंस, अपने जानने वाले, अपने मित्रों, अपने चाहने वालों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कपाल भाती को, एक्सप्लोर करते हैं। आज के वीडियो के लिए मैंने इस पत्थर को चुना, अच्छा लग रहा था यहाँ बैठकर। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। कपाल भाती। कपाल भाती होती क्या है? कपाल भाती एक शुद्धि क्रिया है। इट्स अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। व्हाट इट डज, इट डिटॉक्सिफाइज आवर माइंड एंड बॉडी। ये हमें शारीरिक शुद्धि देती है और वैचारिक शुद्धि देती है। हमारे शरीर की गंदगी को साफ करता है, हमारे विचारों की गंदगी को, हमारी जो उलझनें होती हैं, हमारे जो इमोशनल सप्रेशन होते हैं, उनको क्लीन आउट करती है ये। इसीलिए हम एक शुद्धि क्रिया बोलते हैं इसे। ये प्राणायाम नहीं है, ये शुद्धि क्रिया है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ऑफ आवर माइंड एंड बॉडी। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी नाभि को, जो हमारा नेवल है, ये हमारा केंद्र है शरीर का। इसको हम अपनी बॉडी का सेंटर पॉइंट बोलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी 72,000 नाड़ियों का मिलन होता है। नाड़ियाँ अगर सरल भाषा में बताऊँ आपको तो एनर्जी पाथवेज हमारी बॉडी के, तो 72,000 एनर्जी पाथवेज इस पार्ट पर, इस रीजन पर आकर मिलते हैं। कपाल भाती हमारे कोर को, हमारे इस रीजन को एक्टिवेट करती है। आप समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हमारे शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है ये क्रिया। प्लस पेट से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उसमें हमें लाभ मिलता है कपाल भाती से। वज़न घटाने के लिए कपाल भाती काफ़ी मददगार साबित होती है। वज़न को संतुलित करती है, हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है ये। डायबिटीज़, जिससे लाखों करोड़ों लोग अफेक्टेड हैं आज, डायबिटीज़ में काफ़ी हेल्प मिलती है अगर हम कपाल भाती करते हैं तो। प्लस हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी सारी समस्याओं में ये लाभदायक है। उसके बाद आते हैं अपने लंग्स पर। कपाल भाती हमारी लंग्स को क्लीन करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है, ज़्यादा ऑक्सीजन आती है, ज़्यादा प्राणवायु मिलती है हमें, और हम ऊर्जावान, ज़्यादा एनर्जेटिक बनते हैं। थर्ड, हमारे जो मस्तिष्क का ये रीजन है जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, आज्ञा चक्र होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोथैलेमस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। तो इस ग्लैंड का एक्टिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारे मस्तिष्क का ये जो हिस्सा है, इसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये हिस्सा हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, हमारा विजन ऑफ लाइफ, क्लैरिटी, इंट्यूशन, विल, हमारी डिटर्मिनेशन, सब यहीं से हमें मिलती है, इस हिस्से से। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिवेटेड होने की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और कपाल भाती इस रीजन को एक्टिवेट करती है। हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इससे काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। डिप्रेशन,
एंग्जाइटी, सभी में इससे फ़ायदा मिलता है हमें। तो अब आप समझ सकते हैं कि कपालभाति जो कि एक शुद्धि क्रिया है, प्राणायाम नहीं है, जी हाँ शुद्धि क्रिया है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, उसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। अब हम समझेंगे कि कपालभाति कब करनी चाहिए। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सुबह जब आप अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के बाद, पेट क्लीन होने के बाद, जब पेट आपका खाली हो, तब आप इस क्रिया को कर सकते हैं। या फिर दिन में कभी भी जब आपका पेट खाली हो, खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद ये क्रिया आप कर सकते हैं। या फिर जब आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हों, किसी भी तरह का वर्कआउट हो, चाहे वो योगासन हो, पिलाटे हो, फंक्शनल मूवमेंट हो, एक्सरसाइज हो, किसी भी तरह की, चाहे वेट ट्रेनिंग हो, उससे पहले अगर आप इस क्रिया को करते हैं कपालभाति को 2 से 5 मिनट, तो आपकी पूरी जो एनर्जी बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। आपकी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को, माइंड को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आप जो भी वर्कआउट करेंगे वो एक बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे और वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा, यकीन मानिए। अब किसे ये क्रिया नहीं करनी है? अगर मोतियाबिंद है तो नहीं करना है। आँखों की समस्या अगर ज़्यादा है तो ये क्रिया नहीं करनी है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये क्रिया बहुत सहज तरह से करें, बहुत धीरे धीरे करनी है हमें, राइट। अब हम जानेंगे कि कपालभाति कैसे करनी है, उसके करने का सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप कहीं भी आराम से बैठ सकते हैं, सुखासन में, या फिर वज्रासन में बैठ के भी आप कपालभाति कर सकते हैं। जी हाँ, अपने हाथों को मैं कहूँगा आप चिन्ह मुद्रा में रख लें इस तरह से। अब हमें ध्यान देना है सिर्फ श्वास छोड़ने पर, ब्रीद आउट करने पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये एक शुद्धि क्रिया है। ये हमारे दिमाग से और शरीर से गंदगी को साफ करती है। हम सिर्फ निकालने का काम कर रहे हैं इसमें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी होगी बाहर। इसलिए हमारा ध्यान भी जो होगा वो सिर्फ श्वास के छोड़ने पर ध्यान ज़्यादा होगा। श्वास ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होगा वो बहुत सिंपल होगा, बहुत सटल होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कब श्वास अंदर आ रही है। हमें सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। कपालभाति पहले तरीके में हम 1 सेकेंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ेंगे। किस तरह से? हमारे सामने अगर एक कैंडल है, हमें उसको बुझाना है तो हम क्या करेंगे? इस तरह से बुझाएंगे। हमें यही करना है अपनी नासिका से, अपनी नॉस्ट्रल से। श्वास को 1 सेकेंड में एक बार छोड़ना है। श्वास बाहर जाएगी, पेट अंदर जाएगा। श्वास बाहर, पेट अंदर। देखिए किस तरह से। हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। समझा आपने? श्वास बाहर, पेट अंदर। ब्रेथ आउट, स्टमक इन। ब्रेथ आउट, स्टमक इन। जी हाँ। और इस पूरी क्रिया में हमारा जो ध्यान है वो हमारे ब्रेन के सेंटर पर होना चाहिए, हमारे माथे के केंद्र बिंदु पर होना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, राइट। आंख बंद करेंगे, ध्यान को यहाँ रखेंगे। 1 सेकेंड में एक बार ब्रीद आउट करते रहेंगे। अगर कुछ लोगों को शुरुआत में करने में प्रॉब्लम होती है तो वो इस क्रिया को 25 से 30 बार एक सेट में कर सकते हैं और ऐसे 4 से 5 सेट कर सकते हैं। वरना मैं कहूँगा आप 2 से 5 मिनट कम से कम इस क्रिया का अभ्यास करें। एक सेट में एक साथ नहीं होता है तो 2 से 3 सेट में इसको डिवाइड कर लें। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीके में हम थोड़ा सा इसको फास्ट वे में करेंगे, थोड़ी गति में करेंगे इसको। हम 1 सेकेंड में 2 बार श्वास को बाहर छोड़ेंगे। किस तरह से? फिर से हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे।
अगर आपने कपालभाति को कभी नहीं किया है तो आप प्रैक्टिस अपनी 1 सेकंड में एक बार श्वास बाहर छोड़ने से शुरुआत करें। कुछ दिनों के बाद आप 1 सेकंड में 2 बार श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो इस क्रिया को बहुत धीमे तरह से करें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें, लेकिन ध्यान सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ने पर ही रखें और पूरी क्रिया के दौरान अपने ध्यान को, अवेयरनेस को यहाँ पर टिका कर रखें। दोस्तों, अगर इस क्रिया को आप अपनी दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में ले आएंगे तो ये शुद्धि क्रिया कपालभाति आपको 50 से ज़्यादा रोगों से दूर रखेगी, यकीन मानिए। और जैसा कि नाम बताता है कपालभाति, मतलब आपके कपाल पर, आपके चेहरे पर तेज आएगा, ऊर्जा, आपका माइंड, आपकी बॉडी हमेशा एनर्जी से भरे रहेंगे, ओत-प्रोत रहेंगे। जी हाँ, इस शुद्धि क्रिया के अनेक लाभ हैं। मेरा अनुरोध है आप इसको डेली प्रैक्टिस करें, नियम से करें और 10 दिनों के अंदर इसके जो कमाल के बेनिफिट्स हैं उनको अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। एक बार फिर से अनुरोध करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपकी फैमिली और आपके दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहले और समय पर पहुंच जाएं। दोस्तों, अगर कपालभाति से जुड़े और भी कोई प्रश्न हैं आपके तो आप वो पूछ सकते हैं। इस चैनल पर आप और क्या देखना चाहते हैं मुझे बताइए, लिखिए। इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा वो सब पढ़कर और आपके सवालों के जवाब दे। जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर जो कि हम सबके जीवन को और बेहतर करेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, चलता हूँ। हरिओम।